नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा आपका है। फ़ायदा आपका कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए बात कर लेते हैं ICICI प्योर लाइफ के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में और डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या यहाँ पे हमें बाई करना चाहिए, क्या हमें निकल जाना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पे देख रहे हैं ICICI प्योर लाइफ का चार्ट देखेंगे। चार्ट में आप देखेंगे इसने यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। रिवर्सल स्टार्ट हो गया मतलब ये जो इसका ये रेजिस्टेंस है इस लेवल को कहीं क्रॉस करता है तो नो डाउट इसमें बिग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगेन इसका रिजल्ट कहीं अच्छा आया होगा, रिजल्ट इस पॉजिटिव, रिजल्ट इसके फेवर में होता है तो नो डाउट ये रॉकेट बन जाएगा शेयर, ठीक है। और वहीं कहीं रिजल्ट गड़बड़ आता है तो नो डाउट इसमें प्रेशर, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं Q4 के रिजल्ट्स के बारे में और डिविडेंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कितना रुपये फाइनलाइज हुआ, रिकॉर्ड डेट क्या है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आप डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड आप देख रहे हैं कंपनी ने डिविडेंड कितना अनाउंसमेंट किया है। ये है 0.85 पर पैसा, 0.85 पर शेयर आपको मिलेगा। और इसका फेस वैल्यू क्या, देखिए जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है फेस वैल्यू पे डिक्लेयर किया जाता है। फेस वैल्यू क्या है 10 रुपये। 10 रुपये के फेस वैल्यू पर 0.85 पैसा अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। और अप्रूवल कहाँ मिलेगा? एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूवल मिलेगा, फिर आपको पता चलेगा इसका रिकॉर्ड डेट क्या है। और जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा वो 30 डेज़ के अंदर में हो जाएगा क्राइटेरिया, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। कहीं आपके पास शेयर है तो फिर आप चाहते हैं कि आपको डिविडेंड चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट कैसा हुआ है, क्या आया है। देखिए एक ICICI प्योर प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो इसमें बहुत क्राइटेरियाज होते हैं कि कंपनी ने कितना इंश्योरेंस बेचा, कितना कमीशंस बांटा, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। जब सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे हम वही पॉइंट कवर करेंगे जहाँ पे आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रॉस की बात करें, यहाँ पे ग्रॉस प्रीमियम की बात करें या फर्स्ट ईयर की बात करें, कितना इन्होंने गेन किया है, कितना कमाया है, ये सारा चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम, ठीक है। और फिर उसके बाद नेट प्रीमियम है, इनकम प्रीमियम है। सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद आप जो 2 और 5 का जो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है 31 मार्च 2025 तक का जो रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट Q4 की बात करें एक आ रहा है 1,56,000 के आसपास आ रहा है। वहीं पिछले साल 31 दिसंबर 2024 से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेयर में ठीक ठाक है, ठीक है, अच्छा है, ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 31 मार्च 2024 के, इससे कंपेयर करेंगे मतलब पिछले साल के क्वार्टर से, तो उसके क्वार्टर से कम है, ठीक है। और YTD की बात करें, हम यहाँ पे बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात करें तो यहाँ पे ईयर टू ईयर में देखेंगे 31 मार्च 2025 की बात करते हैं। यहाँ पे इस कंपनी ने 7,61,954 के आसपास इसने जो प्रीमियम गेन किया है, जो रिन्यूअल मिला है, जो फर्स्ट प्रीमियम मिला, सब कुछ करने के बाद वो मिला इस ईयर में 7 लाख मिला है। और पिछले साल की बात करें तो उसमें मिला था 9,31,000 के आसपास मिला था, ठीक है। ये सारा प्रीमियम हो गया। अब हम कमीशंस देखिए, यहाँ पे कमीशंस पॉइंट आ गया। कमीशंस कंपनी ने कितना कमीशंस दिया, कितना कमीशन जनरेट किया, कितना बांटा लोगों में, अपने एजेंट होते हैं ना, एजेंट्स कमीशंस, ठीक है, वो सारा। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस मैनेजमेंट आता है। फिर उसके बाद आता है बेनिफिट पेड नेट कितना हुआ, करंट टैक्स चैलेंजेस कितना हुआ। तो हम ये सब चीज़ें इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कंपनी ने कितना सरप्लस कितना रहा, ठीक है। देखिए सरप्लस का आ गया, कितना सरप्लस पे है, ठीक है। कैश सरप्लस आ गया है, देखिए क्वार्टरली में 39 के आसपास, 29 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 31 के आसपास था, 41,000 करोड़ के आसपास था। फिर उसके बाद बात करते हैं 2024-31 पिछले ईयर की बात करें मार्च वाले क्वार्टर में, तो उसके कंपेयर में अच्छा है, मतलब उसके कंपेयर में अधिक है, ठीक है, अच्छा है। फिर उसके बाद करते हैं ईयर टू ईयर की बात करते हैं। यहाँ पे ईयर टू ईयर में 108 के आसपास 965 है, इस बार अच्छा है, पिछले बार में कम था, 919 के आसपास था। तो जो कंपैरिजन है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, अधिक इसमें सरप्लस में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात करें, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें। ये मेन मुद्दा जो आपको समझना चाहिए, जो हमें यहाँ पर समझने की कोशिश करना चाहिए, वो करना चाहिए हमें। प्रॉफिट लॉस की बात करें, कंपनी ने कमाया कितना, गवाया कितना, ठीक, कितना बांटा, ये चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 41,412 इस क्वार्टर का था अर्निंग। सब कुछ काटने पीटने के बाद जो कंपनी के पास बचा बिफोर टैक्स के बाद तो 41,412 है। और पिछले क्वार्टर में देखेंगे 37,000 के आसपास है। उसके पिछले 2024 31 मार्च के बाद तो पिछले ईयर कंपेयर से किया जाता है, उसके कंपेयर में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, ज़बरदस्त अभी उम्दा है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं 1,31,000 1,33,000 के आसपास का, आई थिंक ये वाला है आपका, हाँ यही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने इस बार जो कमाया है, ईयर टू ईयर की बात करें यहाँ पे तो ईयर टू ईयर में देखेंगे तो 1,33,000 के आसपास है। और पिछले ईयर की बात करें तो 2024 ईयर टू ईयर की बात करें तो 92,000 के आसपास। मतलब कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा जंप लगाया है, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। तो नो डाउट इस कंपनी में आने वाले टाइम में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। देखिए इसमें यहाँ फिर इसमें देखेंगे इसके बैलेंस शीट में यहाँ पे डिविडेंड का भी जिक्र किया गया, कितना कंपनी डिविडेंड बांटेगी। तो यहाँ पे बहुत कुछ ह्यूज, एक बैलेंस शीट पढ़ने के लिए कम से कम नहीं तो 1 से सवा घंटा टाइम चाहिए। बट यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ दिखाने की कोशिश किया हूँ जहाँ पे आपको समझ में आ सके, जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिल सके। मतलब कि हाँ, एक कंपनी ने इतना प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू जनरेट किया और यहाँ पे इनकम किया और आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मतलब यहाँ पे हमने आपको वही चीज़ दिखाया है जहाँ पे लोग कैलकुलेशन और सटीक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अच्छा खासा दाव लगा सके। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट मिला जुला है, अच्छा खासा है, मतलब ठीक है, बेकार भी नहीं है ना ख़राब है, मतलब सही रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। और डिविडेंड के लिए आपके पास चाहिए, आपको लगता है डिविडेंड आपको लेना है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं डिविडेंड के लिए। अगेन यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।